डोंट लिसन टू पेशेंट एंड डिजीज। बहुत सिंपल है, इसको हम कॉम्प्लिकेट नहीं करें कि हम ब्रेन के हॉस्पिटल में बैठे हैं, ठीक है, और जब हम बोलते हैं कि ब्रेन का इलाज हम करने के लिए आए हैं, तो दिमाग खराब होना, पेट खराब होना, किडनी खराब होना, अगर आप किडनी के अस्पताल जाओगे जाहिर है किडनी में कोई खराबी आ गई है, कोई किडनी की बीमारी हो गई है। आप हड्डियों के हॉस्पिटल में जाओगे तो जाहिर है कि कोई हड्डियों में प्रॉब्लम आ गई है। तो बिल्कुल इसी तरह से इसको हम कॉम्प्लिकेट नहीं करें, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ब्रेन डिसऑर्डर मीन्स कि आपका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा, जो शरीर का हिस्सा है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। इंसान का दिमाग खराब होने का मतलब कि उसका मत, उसकी समझ काम नहीं कर रही। तो अगर किसी की समझ काम नहीं कर रही और वो जो पर्सन बोल रहा है, कर रहा है, उसके जो बिलीफ सिस्टम है, उसके जो थॉट्स हैं, उसके जो डिसीजन है, उसकी जो मर्जी है, क्या वो ठीक हो सकती है? ये मैं सबसे पूछ रही हूँ। अगर हमारा दिमाग खराब है तो थॉट्स, मर्जी, डिसीजन, फैसले सही हो सकते हैं? नहीं। तो फिर हम ये क्यों बोलते हैं कि पेशेंट से पूछो, पेशेंट को समझाओ? क्यों बोलते हैं ये? क्योंकि हम भी बीमार है कहीं ना कहीं। क्यों बोलते हैं हम? मतलब डिजीज की तो खैर हम कुछ कर ही नहीं सकते, बट पेशेंट है, पेशेंट के अंदर डिजीज है। डिजीज पेशेंट के अंदर इस तरह बैठा है जैसे प्लेन में पायलट, जैसे प्लेन में पायलट को हाईजैकर ने बंदूक रखी है और वो बोल रहा है कि तू दिल्ली की जगह बॉम्बे लैंड कर। इस तरह का डिजीज है ये। और जब हम बोलते हैं फैमिली हमें सपोर्ट करे, जब हम फैमिली को समझाते हैं, जब हम फैमिली को ट्रेन करते हैं, जब हम फैमिली को बोलते हैं हमें आपकी ज़रूरत है, वो इसलिए है बिकॉज आप पेशेंट की फैमिली हो। पेशेंट का जो डिजीज है वो उसको पीछे ही खींचेगा। हम और आप मिलकर उसको रिकवरी में लाएंगे, प्रोसेस में लाएंगे, ट्रीटमेंट में लाएंगे। बिकॉज जैसा मर्जी लगे, हमारे पास जो मर्जी रीज़न हो कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, बट द फैक्ट इज कि ये आपके घर में इलनेस है, आपके हस्बैंड को ये बीमारी है, आपके बच्चे को है, वी कैन नॉट चेंज दैट। हाँ ये कड़वी सच्चाई है, हाँ ये बहुत ट्रॉमेटिक है, बहुत पेनफुल है, मगर जब आप उस शख्स के साथ घर में रह रहे हो, चाहे वो आपका बच्चा है, बच्ची है, कोई भी मेल पेशेंट, फीमेल पेशेंट, अल्टीमेटली तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। और जब हम कहते हैं कि वो नहीं सुनता, वो नहीं मानता, तो वो तो आज क्लियर हो गया। कितनी मीटिंग सुनेंगे समझने के लिए कि उसको एक ब्रेन डिसऑर्डर है। ब्रेन डिसऑर्डर वाले पर्सन से फैसले नहीं कराते, ब्रेन डिसऑर्डर वाले पर्सन से हम उसकी मर्जी नहीं पूछती, क्योंकि उस बेचारे की मर्जी ही तो बीमार है, तभी तो वो यहाँ पहुंचा। आप बोलते हो पेशेंट को नहीं समझ आती, पेशेंट नहीं सुनता, पेशेंट नहीं मानता। हम कितना मानते हैं? ट्रीटमेंट तो बहुत दूर की बात हो जाती है। पहले हम ये तो एक्सेप्ट करें कि हाँ ये इस पर्सन को सिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर है, इस पर्सन को बाइपोलर डिसऑर्डर है, इसको डिप्रेशन है। जिस लिस्ट में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो पूरी दुनिया में जितनी बीमारियां हैं उसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई हुई है, विच इज़ अवेलेबल ऑन गूगल, यू कैन गूगल एंड फाइंड आउट। उसमें कैंसर भी लिखा है, उसमें डायबिटीज़ भी लिखा है, उसमें ट्यूबरक्लोसिस भी लिखा है, उसमें सब कुछ लिखा है, उसमें डिप्रेशन भी लिखा है, उसमें कोडिपेंडेंसी भी लिखा है। यू नो व्हाट कोडिपेंडेंसी इज? अगर हमारा पेशेंट एडिक्ट है, दैट मीन्स ही इज डिपेंडेंट, और हम फैमिली कोडिपेंडेंट है। ये ऑलमोस्ट एक बीमारी मानी जा चुकी है कि जो साथ में रहते हैं पेशेंट के, साइकेट्रिक पेशेंट के, वो भी बीमार हो जाते हैं। तो जब आप लिस्ट की बाकी बीमारियों को मानते हो तो फिर आप इसको क्यों नहीं मानते?
जब आप मानते हो कि हाँ पेट में अल्सर है, जब आप मानते हो हाँ ट्यूमर है, जब मानते हो हाँ ये फोड़ा फिंसी हुआ है, तो जब आपको बोला जाता है कि उसकी समझ काम नहीं कर रही, वो फैसला नहीं कर सकता, तो आप ये बात अपने पेशेंट पे कैसे डालते हो? जिस दिन आपने इस पजल को सॉल्व कर लिया, ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कारण है, बीइंग अ फैमिली काउंसलर मुझे क्या क्या कारण दिखते हैं, किस किस बात को फैमिली डिस्कस करती है। यस मुझे ये शेयर करना है कि अगर जब तक हम एडिक्शन को एक हैबिट की तरह या बिहेवियर की तरह देखते हैं, तब तक हम कोडिपेंडेंसी में रह सकते हैं। लेकिन जब हम उसको एक डिजीज़ की तरह देख सकते हैं, चाहे हम कोडिपेंडेंसी है हम में या नहीं है हम में, हम उसका इलाज करवा सकते हैं। बट द बेसिक क्वेश्चन इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिस्कस एंड शेयर टुडे इज, जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ और शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ कि हम पहले इसको बीमारी तो माने। हम तो इसको बीमारी मानते ही नहीं हैं। हम कहते हैं ये जानबूझ के कर रहा है, हम बोलते हैं इसने सुधरना नहीं है। क्या हम कभी किसी कैंसर पेशेंट को बोलते हैं कि ये सुधर ही नहीं रहा, अपना कैंसर ही नहीं ठीक कर रहा? सो हम ट्रीटमेंट से बहुत दूर हैं। अभी तक तो हमने डिजीज को ही नहीं एक्सेप्ट किया। सो ये कुछ बिटर ट्रूथ्स और रियलिटीज़ मैं आपके सामने शेयर करूंगी। प्लीज़ डोंट माइंड एनीथिंग। कोई भी बात किसी को हर्ट करने के लिए नहीं है। ये हमारी लाइफ की सच्चाई है कि आप यहाँ नशा छुड़ाने नहीं आए, आप यहाँ दिमागी बीमारी ठीक करने नहीं आए, आप अपनी ज़िंदगी वापस लेने आए हो। यहाँ पे कोई भी हेल्दी फैमिली नहीं है राइट नाउ। आपके घर में पीस ऑफ माइंड नहीं है, सुकून नहीं है, रिश्ते खत्म हो रहे हैं, पैसे का नुकसान हो रहा है, इज्जत का नुकसान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। नोबडी इज सिटिंग हेयर बिकॉज ऑफ नशा। नशा सिर्फ एक सिम्टम है कुछ और चीज़ों का जो हमने कल बात करी। बट अगर आप हॉस्पिटल में घुसकर भी बोलेंगे कि ये आदत है या ये निकम्मा है या इसने ठीक ही होना, वो हमारा पेन बोल रहा है। जब तक हमें पता ही नहीं सोर्स क्या है, हम नहीं पता लगा सकते ना उसके बारे में कि हम कहाँ करें। अगर एक पाइप कहीं से लीक कर रही है, जब तक हमें पता नहीं वो कहाँ से लीक कर रही है, क्या आप उस पाइप को ठीक कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसीलिए जब तक हमें पता नहीं कि हम जो दर्द भरी फैमिलीज़ यहाँ पे बैठी हैं, ट्रॉमा के साथ बैठी हैं, बिटरनेस के साथ बैठी हैं, फ्रस्ट्रेशन के साथ बैठी हैं, कि हमारा जो पेन का सोर्स है, जो जड़ है, वो हमारा पेशेंट नहीं है, वो बीमारी है। और बीमारी के जो सिम्टम होते हैं वो हमारे पेशेंट कर रहा है। अगर बीमारी का सिम्टम है कि आंखें पीली होंगी तो होंगी, अगर बीमारी का सिम्टम है उल्टी आएगी तो आएगी, अगर बीमारी का सिम्टम कोविड के सिम्टम आए, अब इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है बाहर, चिकनगुनिया के सिम्टम, टाइफॉइड के सिम्टम। सो ये डिजीज़ के, ये एडिक्शन के सिम्टम है, ये मेंटल इलनेस के सिम्टम है। क्या सिम्टम है? आपका सुकून नहीं रहेगा, आपके घर में कलेश रहेगा, पेशेंट डिटैच हो जाएगा या अब्यूजिव हो जाएगा, अग्रेसिव हो जाएगा, तोड़ फोड़ करेगा। ये बीमारी के सिम्टम है। सो हम तो बेसिक्स ही हमारी लाइफ की क्लियर नहीं है और हम बोलते हैं नहीं जी इलाज नहीं हुआ, नहीं जी हमने बहुत इलाज कराए। अनफॉर्चुनेटली हमारे घर में वो बीमारी है जिसका कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम नहीं है हमारी कंट्री में, नॉट इवन अब्रॉड, नॉट इवन इन यूएस, नॉट इवन इन ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज मेंटल हेल्थ साइंसेस बहुत रीसेंट फील्ड है। एडवांस कंट्रीज में भी एक तरफ वो कहते हैं, WHO नहीं बोलता है वेस्ट में, कि इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर। फिर वेस्टर्न कंट्रीज ये लॉ पास करती हैं कि जो पेशेंट है वो अपनी मर्जी से ट्रीटमेंट कराएगा। खुद बोलती है मर्जी बीमार है, दिमाग खराब है।
ठीक है, और लॉ बोल रहे हैं पेशेंट की मर्जी नहीं होगी तो हम इलाज नहीं कर सकते। सो अब आप सोचो कि आप कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन के साथ एक इलाज करने की कोशिश कर रहे हो। हमारे घर में एक ऐसी बीमारी आ गई है जिसका अभी कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम नहीं बना है, लीगली हमें सपोर्ट नहीं है, इंश्योरेंस कंपनीज हमें सपोर्ट नहीं करती, कहीं पे साइकेट्रिस्ट है तो साइकोलॉजिस्ट नहीं है, साइकोलॉजिस्ट है तो फैमिली प्रोग्राम नहीं है, फैमिली प्रोग्राम है तो रिहैब नहीं है। और बदकिस्मती आप ये देखो कि जो लोग आज यहाँ बैठे हैं, नॉट बिकॉज आई एम वर्किंग इन भाटिया हॉस्पिटल, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ केयर गिवर एंड आई वर्कड इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जहाँ पे आपको साइकेट्रिस्ट भी मिल रहा है, आपको साइकोलॉजिस्ट भी मिल रहा है, आपको एक लाइसेंस्ड इंस्टीट्यूट मिल रहा है जिसकी हर 3 महीने में गवर्नमेंट इंस्पेक्शन करती है, आपको एक रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम मिल रहा है, आपको हज़ारों तरह की थेरेपीज़ मिल रही हैं, सीबीटी, डीबीटी, आपको फैमिली सपोर्ट मिल रही है। एक हॉस्पिटल जहाँ पे दिन में 2-2 मीटिंग्स होती हैं, फिर नीचे रूम्स में क्लिनिक में बुला के आपको साइको एजुकेट करते हैं। आपसे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट, अनलकी फिर कोई नहीं हो सकता, और बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप सोच नहीं सकते अगर हम डेटा निकालें। डोंट माइंड माई वर्ड बेवकूफ़, बेवकूफ़ मीन्स कि हम फिर भोले हैं, फिर हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि अगर डेटा निकाले आप सोच भी नहीं सकते कि कितने लोग कभी डायग्नोज ही नहीं होते, वो बेचारे ऐसे ही मर जाते हैं, कितने हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते, कितने लोग हॉस्पिटल पहुंचकर भी एक्सेप्ट नहीं करते कि हम अस्पताल में बीमार को लेके आए हैं जिसका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा। आप प्लीज अपने हस्बैंड को बुलाएं, है ना, काम नहीं कर रहा। और हम वो चीज बोल रहे हैं विच इज ऑल देयर ऑन गूगल, सब कुछ है। कोई डॉक्टर भाटिया ने इसको रिसर्च करके इन्वेंट नहीं किया, दिस इज फॉलोड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। बट आप 7 दिन पूरे कर लेते हो, आप ट्रीटमेंट में हाँ कर देते हो। अब जब एक्सेप्टेंस आ गया, पहले तो एक्सेप्टेंस नहीं आता, बिकॉज जब आप कहते हो ना पेशेंट को समझाओ, जब आप बोलते हो पेशेंट को मीटिंग सुनाओ, जब आप बोलते हो ये नहीं मानता, इसका मतलब हम समझ जाते हैं अभी फैमिली ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। अभी जो इस बीमारी का सबसे बड़ा लक्षण है ना, नहीं मानना, वो परिवार में भी होता है और वो पेशेंट में भी होता है। सबके पेशेंट को रिहैब की ज़रूरत है, मेरे पेशेंट को रिहैब की ज़रूरत नहीं है। सबके पेशेंट को थेरेपी चाहिए, मेरे पेशेंट को थेरेपी नहीं चाहिए। व्हाट इज दिस डिनाइल? जब ये बीमारी घर में भी आई, हमें कौन सा पता लगा, और जब हमें पता भी लगा, पहली बार किसने मान लिया? और अगर पहली बार किसी ने मान भी लिया तो हॉस्पिटल कौन लेकर आया? और हॉस्पिटल लेकर भी आए तब भी यहां बैठ के हम नहीं मान रहे। इट इज वेरी अपसेटिंग, बिकॉज व्हेन आई सिट विद फैमिलीज, जब मैं फैमिलीज के साथ बैठती हूँ तो मैं सिर्फ बुक्स की जो नॉलेज है उसके लिए ट्रेन नहीं हूँ। मैंने खुद भी इलाज कराया है, और मुझे पेशेंट से ज़्यादा फैमिली को देखकर दुख होता है, फैमिली को देख के गुस्सा भी आता है कि ये फैमिली क्यों नहीं मानती। ऊपर से बोलते हैं हाय मेरा बेटा, मेरा इकलौता बेटा, मेरा हस्बैंड, मेरा ये मेरा वो, और ऊपर से नफरत भी है, ऊपर से आपने इलाज भी नहीं कराना। तो आप बताओ कि ट्रीटमेंट कैसे मिलेगा, जो मैंने इतने सारे आपको थिंग्स बताए कि इसका इलाज वैसे ही कराना मुश्किल है। ऊपर से अगर आपको एक जगह पे सब कुछ, हाँ वी आर नॉट अ 5 स्टार हॉस्पिटल, यू माइट नॉट गेट बेस्ट ऑफ फूड, हो सकता है आपको खाना अच्छा ना मिले, अपनी मनपसंद नहीं मिले, हो सकता है आपको सफाई नहीं मिले, हो सकता है आपको कॉकरोच मिल जाए कमरे में, ठीक है। वी आर नॉट 5 स्टार फैसिलिटी, बट वी आर 100% कॉन्फिडेंट ऑफ आर ट्रीटमेंट।
हम अपने इलाज और प्रोग्राम के लिए 100% कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है। हमारे पास हजारों की तादाद में पेशेंट हैं जिनका एड्रेस, फ़ोन नंबर मिल सकता है जो ठीक हो रहे हैं। हमारे पास हजारों नंबर की वो लिस्ट है जो हर महीने में आते हैं, ठीक नहीं होते। सो इसका कारण ये नहीं है कि ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। प्रोटोकॉल और ट्रीटमेंट सबके लिए सेम है, आपको चलना पड़ेगा। वी कैन ओनली गाइड यू। एक्सपर्ट सिर्फ हमको बता सकते हैं, साइकेट्रिस्ट सिर्फ केमिकल और दिमाग को ठीक कर सकता है दवाइयाँ देकर। माइंड को ट्रेनिंग से ही ठीक किया जाता है। आप कहते नहीं जी घर ले जाएं। अभी हमारी एक फैमिली मेम्बर है, वो पहले तो बहुत परेशान थी, अब वो दवाई पेशेंट को नहीं देना चाहती। कह रही है मैंने इसको खुद ही ठीक किया। 8 साल से तो वो बच्चे को ठीक नहीं कर पाई। वो कह रही नहीं दवाई का इतना असर नहीं, मैंने ही ठीक किया। जब हम इस लेवल की बातें कर रहे हैं 21st सेंचुरी में, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो ऑलरेडी हमारे लिए जो जर्नी है ना वो मुश्किल है, ऊपर से यहाँ बैठ के हम उसको और कॉम्प्लिकेट करते हैं। क्या कहा आपने? एक चांस लेकर देखते हैं। आप नहीं सब कहते, बहुत फैमिलीज कहती हैं एक मौका देते हैं। मौका किस लिए देना है? कोई वो फेल हुआ है? अगर एक पर्सन को हार्ट अटैक के चांसेस हों और डॉक्टर सेड कि अभी सर्जरी करनी है, तो फैमिली कभी कहेगी नहीं इसको एक मौका देखो और शायद हार्ट अटैक ना हो। डज इट मेक सेंस? ये फर्स्ट जो मेन रीजन है वो हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। आज हम क्यों नहीं करते? ठीक है, अगर हमारे जो पेशेंट हैं उन बेचारों का जो कमांडर है दिमाग, वो बीमार है, इसलिए कोई भी हमारा पेशेंट हॉस्पिटल में चलकर नहीं आता, मर्जी से नहीं आता। या उसको पच नहीं रही होती, या उसको नशा नहीं हो रहा होता, या वो किसी एपिसोड में होता है, या फैमिली ला रही होती है। क्योंकि हम सब ने कम से कम 10th तक तो साइंस पढ़ी है, राइट? सब ने, तकरीबन सब ने। तो हमें बताया जाता है कि हमारी बॉडी में जो कुछ भी हो उसका स्नेहा, उसका मैसेज कौन देता है? कौन बताता है भूख लगी है? ठीक है। अब जब ब्रेन ही बीमार हो जाए तो कौन बताएगा तेरा दिमाग खराब है? किडनी, हार्ट, टांगे, क्या पर कौन बताएगा? अब आप मुझे बताओ, ये सब कुछ साइंटिफिक है, सब कुछ टेक्निकल और लॉजिकल है, इसमें क्या समझाना है? बट रीजन क्या है? कि हम बीमार हैं, फैमिलीज बीमार हैं। हम अपने पेशेंट के प्यार में, सबसे पहले अटैचमेंट में इतने अंधे हो चुके हैं, और डर में, इनसिक्योरिटी में। आई एम टॉकिंग जो अभी शुरू में इलाज शुरू किया है, जो शायद बार बार करा रहे हैं, देयर हैज टू बी समथिंग मिसिंग, आई अंडरस्टैंड। बट जिस पेशेंट का दिमाग खराब हो उसको कैसे पता लगेगा कि वो बीमार है, कि वो ठीक है? किसका पेशेंट मानता है, या जो फैमिलीज कर चुकी हैं अब रिकवरी में है, किसका पेशेंट मानता है मैं बीमार हूं? हाथ ऊपर खड़ा करो। नहीं, अब नीचे, आप तो रिकवरी में हो। कौन मानता था शुरू में, हॉस्पिटल जब लाए थे आप? कौन सा पेशेंट, कौन सी फैमिली हाथ ऊपर खड़ा करके बोल सकती है कि हाँ पेशेंट अपना पूरा इलाज कराना चाहता था? मैम क्या बात कर रहे हो? झूठ। आधी लड़ाई तो आपके बेटे ने मुझसे करी थी। ठीक है, ये प्रूव हो गया। साइंस ही होती है ना, प्रूफ कर दो। कौन कौन पेशेंट जब बोलते हैं फैमिली कि हम तेरा पूरा इलाज कराना चाहते हैं, कौन धमकी नहीं देते? गौरव जी आपने धमकी दी थी, अलास माय हस्बैंड। नितिन जी आपने धमकी दी थी ना मुझे। मेरे हस्बैंड ने तो यहाँ पे बंदूक भी रखी हुई है, पर उनको याद भी नहीं होगा। अब क्यों? क्योंकि अब दिमाग ठीक है, अब वो वैसी बात नहीं करेंगे। हमारे पेशेंट से आप उसकी सबसे प्यारी चीज छीन रहे हो, उसका फर्स्ट लव है वो। अगर एक माँ से उसका बच्चा छीनने की हम कोशिश करें,
इतनी हद तक प्यार है उनको अपने नशे से। तो अगर एक माँ से उसका बच्चा छीनने की कोशिश करी जाए, आपसे कोई निर्वैर को छीन रहा हो, तो आप क्या किस हद तक जाओगे बताओ? मैं छीन रही हूं तो आप मेरे को धमकी भी दोगे, आप मुझे मार भी सकते हो, आप मुझे थ्रेट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बस यही कंडीशन है, ये अटैचमेंट है नशे की, जुनून। और वो पेशेंट उस पे निर्भर है, और दैट प्यार इज लाइक हाईजैकर जो उसको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा। तो इस हाल में जब परिवार पेशेंट की बात सुनता है तो वो सेल्फिश परिवार है। अगर मां को बेटा धमकी दे रहा है, पेशेंट आपको बेटा धमकी दे रहा है, हमारे लिए पेशेंट धमकी दे रहा है। अगर आपका बेटा आपको धमकी देता है कि तू मुझे भेज कर देख, डबल करूंगा, आके तेरे सामने मर जाऊंगा, ये सब ट्राई टेस्टेड डायलॉग्स हैं जो हम रोज सुनते हैं। मैं क्या कर लेगी फिर, मैं दोबारा करके दिखाऊंगा। जो वीकेस्ट पॉइंट होता है ना, उसको पकड़ते हैं। तो जब वो फैमिली उस बेटे की जो बातें हैं, जो खराब बीमार दिमाग से आ रही है, ठीक है, अगर उनको मान ले, एक माँ ने चलो मान लिया, फादर ने या बीवी ने मान लिया, वो बीवी अपने लिए मान रही है या पेशेंट के लिए? सोच के बोलना। अगर मेरे हस्बैंड मुझे धमकी दे रहे हैं तेरे को छोड़ दूंगा, तू मेरा इलाज नहीं करा सकती पूरा, और मैं ये बात मान लूं, तो ये मैं अपने लिए मान रही हूं या मेरे हस्बैंड के लिए? खुद के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे डर है मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ देगा। तो मैंने हस्बैंड का क्या सोचा? तो ये प्यार है? ये तो मैंने खुश करने की कोशिश करी एक बीमार दिमाग को। आप अपने बच्चे को, हस्बैंड को, सिस्टर, ब्रदर, जिसको भी लेकर आए हो, उसको नहीं खुश कर रहे, उसको नहीं कंफर्ट दे रहे, आप सिर्फ उसके लिम्बिक सिस्टम को, उसके जानवर दिमाग को खाना खिला रहे हो। सो डोंट लिसन टू पेशेंट एंड डिजीज। आप घर में भी सुनते आए, घर में भी कस्में वादे हुए, प्रॉमिसेस हुए, समझाना हुआ, झगड़े हुए, कलेश हुए, जादू टोना, पूजा पाठ, सब कुछ हुआ। बीमारी गई घर से? क्योंकि बीमारी ऐसे नहीं जा सकती, बीमारी ट्रीटमेंट से ही जा सकती है। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, 7 दिन क्या होता है, डिटॉक्स क्या होता है, विड्रॉल मैनेजमेंट क्या होता है, रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों बने, क्या होता है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्या होता है एक रिहैब, क्या होता है माइंड, क्या होती है ट्रेनिंग, क्या होती है माइक्रो एडिक्शन, क्या होता है कैरेक्टर फ्लॉज, कैसे पेशेंट को तैयार करना है वापस सोसाइटी में जाने के लिए, आप वहां तक तो कभी पहुंचे ही नहीं। तो आप कैसे कहते हो कि इलाज कराया, रिलैप्स हो गया? वो तो कभी रिकवरी में गया ही नहीं। अगर वो ठीक ही नहीं हुआ तो वो दोबारा बीमार कैसे हो गया? वो तो बीमार ही है। जब आप अधूरा ट्रीटमेंट कराते हो, बोलते हो पेशेंट को 7 दिन रखा, फिर पी ली, फिर कर लिया, वो तो हम पहले ही बोल रहे हैं, क्योंकि उसका माइंड अभी तैयार ही नहीं है। अब उसमें डॉक्टर भाटिया कोई शॉर्टकट तो नहीं कर सकते, उनका रिश्तेदार भी हो तब भी नहीं कर सकते, हमारे स्टाफ का रिश्तेदार हो तब भी नहीं कर सकते। अब जसबीर सर किसी रिश्तेदार को ले आए तो तब भी नहीं कर सकते, बिकॉज डिजीज इज सेम फॉर ऑल, प्रोटोकॉल इज सेम फॉर ऑल। जब तक ये सेल्फ टॉक, ये सारी बातें हम अपने आप से नहीं करेंगे, हम तो बहुत दूर है रिकवरी से। और आप दाव पे क्या लगा रहे हो? आप स्टेक पे क्या लगा रहे हो? दाव पे लगा रहे हैं ना, दाव पे जिंदगी लगा रहे हैं। 1% जो आप बोलते हो चांस देते हैं, देख लेते हैं, त्योहार है, बहुत सारे लोग त्योहार पे ले जाते हैं, राखी है, गए हमारे 2 पेशेंट, 10 साल से उस बच्चे का इलाज नहीं हुआ, घर की फैमिली हिस्ट्री इतनी स्ट्रांग है, अब वो सिर्फ लेकर गए कि राखी है, बहन क्या सोचेगी, और मौत की बीमारी के पास भाई खड़ा है, वो नहीं नजर आया किसी को।
अब आप सोचो, अगर फैमिलीज का अप्रोच ये है, हमारी सोसाइटी का अप्रोच ये है, तो ट्रीटमेंट कहाँ से मिलेगा? दैट इज वाई साइंस कहती है कि 100% ट्रीटमेंट है, मगर फिर भी 10 से 12% लोग दुनिया में रिकवर होते हैं, सिर्फ ओनली बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, और कोई नहीं है। अटैचमेंट, हमारा ब्लाइंड लव, और कोई भी रीजन नहीं है। जिस दिन हमने ये सेल्फ टॉक कर ली, जिस दिन हमने ये समझ लिया, तो हम ऑटोमेटिकली रिकवरी में आएंगे।